हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स। हमें तो आप जानते हैं वी आर हेमंट्स ब्रो एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। टुडे वी आर स्टोरी अबाउट कर्मा एंड स्ट्रगल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस टॉपिक कर्म vs स्ट्रगल, हु इज़ द बेस्ट। मतलब कर्म बेस्ट है या स्ट्रगल बेस्ट है, कौन बेस्ट है। तो लिसन द स्टोरी केयरफुली एंड अप्लाई विथ यू। तो अ, करम करम और माधव नाम के दो फ्रेंड्स थे। करण नाम का जो लड़का था वो किस्मत को मानता था, मतलब भाग को मानता था। वो ये सोचता था कि अगर कर्म में होगा, भाग्य में होगा, सक्सेसफुल बनना, बेस्ट लाइफ को अचीव करना, अगर ये सब भाग में होगा तो अपने आप मिल जाएगा। और माधव नाम का जो लड़का है वो ये सोचता था कि भले ही भाग में हो या ना हो, लेकिन अगर स्ट्रगल करेंगे तो शायद हम उसे पा सकते हैं। ये उसकी सोच थी। तो एक दिन उनके गांव में एक साधु आए, महात्मा जी आए, बाबा जी आए, ठीक है। तो बाबा जी ने पहले करम का हाथ देखा, करण नाम के लड़के का हाथ देखा, उसकी रेखा देखी, कहा अगले 1 साल में तुम रिच बन जाओगे, सक्सेसफुल बन जाओगे, तुम्हें खजाना मिल जाएगा। करण बहुत खुश हुआ कि उसके भाग में खजाना है, वो रिच बन जाएगा, सक्सेसफुल बन जाएगा। और बाबा ने माधव का हाथ देखा तो माधव से कहा कि अगले 1 साल में तुम्हारे पास गरीबी आएगी, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, तुम्हारी किस्मत में दुख ही दुख है। तो माधव उदास हुआ कि उसने सोचा यार, उसे लगा कि यार हमारी किस्मत में तो दुख ही दुख है। साधु चले गए, समय बीतता है। अब करण तो खुश था कि उसके भाग में 1 साल में उसे खजाना मिलने वाला है, सक्सेसफुल बनने वाला है, उसकी भाग्य में है। और माधव बेचारा उदास था कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला, अगले 1 साल में उसे गरीबी मिलने वाली है। तो करण तो भैया लेटा रहता है चारपाई पर, एंजॉय करता है साल भर। उसे पता है कि साल के एंड में खजाना मिल जाएगा, लाइफ बेस्ट रहेगी। और बेचारा माधव मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई अगले साल तो गरीबी है, दुख है, कष्ट है, तो इससे पहले भाई मेहनत करूँ ना, मेहनत करने से कुछ दुख तो कम होंगे, इतना तो कर ही लोगे कि खाते पीते रहेंगे। तो धीरे धीरे समय बीतता है। अब जब लास्ट का मतलब साल आ जाती है, अगली साल आ जाती है, तो रिजल्ट उल्टा हो जाता है। करण जो किस्मत के लिए बैठा था वो और ज़्यादा पुअर हो जाता है। उसके पास खाने के लिए रुपए नहीं होते हैं, खाने के लिए अन्न नहीं होता, अनाज नहीं होता है। लेकिन माधव मेहनत करता है, खेत में बीज डालता है, बोता है, हल जोतता है, बहुत मेहनत करता है। तो उसके पास अमीरी आ जाती है, वो एक और प्लॉट खरीद लेता है और घर बनवा लेता है, वो रिच हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो करण उदास होता है, वो कहता है यार कि माधव तुम्हारी किस्मत में ये तो नहीं था, उल्टा कैसे हो गया। हमारी किस्मत में, हमारे भाग में तो था कि हमें रिच बनना है, सक्सेसफुल बनना है, खजाना मिलना है, लेकिन तुम्हारी किस्मत में तो दुख था, लेकिन तुम्हें दुख नहीं मिला, तुम्हें खुशी मिली, वो दुख हमें मिला, ये उल्टा कैसे हो गया। तभी साधु आ जाते हैं। तो करण दौड़ता हुआ साधु के पास जाता है। तो साधु से भी यही कहता है कि साधु महात्मा जी, आप क्या जानते हो, आपकी बुद्धि कहाँ है, आपका विवेक क्या है, आपको क्या नॉलेज है, आपने कैसी भविष्यवाणी की थी। मतलब हमें रिच बनना था, हमें खजाना मिल रहा था, ये सब तो हमें मिला नहीं, बल्कि हम और पुअर हो गए और माधव अमीर हो गया। तो महात्मा जी ने कहा देखिए, ऐसा होना था, तुम्हें अमीर बनना था, तुम्हारी किस्मत में अमीर बनना लिखा था, सक्सेसफुल बनना लिखा था, लेकिन तुम नहीं बन पाए, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम पड़े रहे, सोते रहे, दिन भर एंजॉय करते रहे, काम कुछ नहीं किया, तो तुम्हें कैसे कुछ मिल जाएगा। माना कि तुम्हारी किस्मत में था, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें कुछ करना तो पड़ेगा। माधव की किस्मत में नहीं था, लेकिन माधव ने मेहनत की, दिन भर अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर फोकस किया, तब जाके उसे मिल गया। तो किस्मत भाग में आपके सब है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो माधव को करण समझ गया कि मेरी गलती है, मतलब मेरे सामने रास्ता था कि इस रास्ते पे अगर हम चले जाएंगे तो आगे हमें मंजिल मिल जाएगी, लेकिन
मैं कर्म के भरोसे बैठा रहा कि मैं क्यों जाऊँ, मंजिल यहीं आ जाएगी। ये गलती हो गई थी करण से। ऐसे ही आप लोग, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो ये सोचते हैं कि क्या करें मेहनत यार जब कर्म में ही नहीं है। मतलब क्या करें मेहनत जब कर्म में ही नहीं है, भाग में ही नहीं है, कुछ भी कर लो। बहुत सारे लोगों से सुना है हमने कि कुछ नहीं होता है, भाग में अगर होगा तो अपने आप मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। भाग में नहीं होगा, भाग में नहीं होगा, ये वही लोग कहते हैं जो अपने काम को 100% नहीं देते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ कमी होती है। उस कमी की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। तो उसकी वजह से ये कहते हैं कि भाग में नहीं था तो नहीं मिला। क्यों नहीं था भाग में यार? जिसके पैर नहीं है वो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ जाता है। जिसके पैर नहीं है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है। जो विकलांग है वो IAS PS बन जाता है। जो देख नहीं पाता वो, पता नहीं, मतलब आप एग्जाम्पल कितने हैं। एक इंसान दशरथ माझी जो पहाड़ तोड़ देता है, तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते? आपके भाग में, आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को फेस कीजिए और सक्सेसफुल बनने की कोशिश कीजिए, आप बन सकते हैं। देखो अब मेन पॉइंट मैं आपको बताऊं। कर्म VS मेहनत। देखिए, अगर आपके पास आज टाइम है, वक्त है कि आप एक रास्ते को चुन सकते हैं और कुछ करने के लिए उस पर फोकस कर सकते, काम कर सकते हैं, आपके पास आज टाइम है, तो ये आपकी किस्मत है। ये आपका भाग्य है कि आपके पास आज टाइम है। और अगर आज आप मेहनत नहीं करते तो ये किस्मत नहीं, किस्मत आपकी है, किस्मत आपके पास है, आपका साथ दे रही है कि आप मेहनत कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो इसमें किस्मत की बात नहीं, कर्म की बात नहीं। कर्म आपका अच्छा है क्योंकि आपके पास आज टाइम है कि आप उसे कर सकते हैं। समझ गए? अब कहते हैं, अब बात करते हैं मेहनत की, स्ट्रगल की। किस्मत आपके साथ खड़ी हुई है कि भाई आपके पास सब कुछ है, टाइम है, कीजिए, अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए, आप इसे पाने की कोशिश तो कीजिए। ये आपकी किस्मत है कि किस्मत आपका साथ दे रही है। अब बात करते हैं मेहनत की। तो आप मेहनत नहीं करते, मतलब टाइम तो है लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग आप सही तरीके से, रियल तरीके से काम नहीं करते तो आप अनसक्सेसफुल रह जाओगे। हम रह जाएंगे, आप रह जाएंगे, कोई भी। अभी हम कहाँ सक्सेसफुल हुए हैं? वीडियो बनाती कभी अभी व्यूज व्यूज नहीं आते, आप लोग देखते ही नहीं है, लेकिन अब हमारे कंटेंट में सुधार आ रहा है, कंटिन्यू कर रहे हैं अब हम। तो आप लोग ऐसा कीजिए भाई, अगर आपके पास आज टाइम है तो किस्मत आपके साथ खड़ी हुई है, समझ रहे हैं? तो किस्मत को हाथ मिलाइए, किस्मत से और मेहनत करना चालू कीजिए, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। भाई मेहनत नहीं करोगे तो आप यही कहोगे कि किस्मत में नहीं था, और 100% लोग यही कहते हैं कि किस्मत में नहीं था इसलिए सक्सेसफुल नहीं बने। देखिए, हम हेमंत ब्रो हैं, हमारा क्या मतलब है, क्या कंटेंट है? मोटिवेट करना। हमारी वजह से, हमारे विचारों की वजह से अगर आपको मंजिल मिल जाती है तो इसमें हमारे क्या प्रॉफिट है? कुछ प्रॉफिट नहीं है ना। बस एक लाइक सब्सक्राइब और आप देख लो, यही प्रॉफिट है ना भाई साहब। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपका भला सोचें, आपको सही रास्ता दिखाएं। सही रास्ता यही है कि अगर आपके पास आज टाइम है, समय आपको मौका दे रहा है कि कुछ कर लो, तो आपको कर लेना चाहिए, आपको मेहनत कर लेनी चाहिए। और मेहनत जी जान से, लगन से, भले 2-3 घंटे अपने लक्ष्य पर दो, लेकिन लगन से दो, मेहनत से दो, ईमानदारी से दो, कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आएगा सामने। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो किस्मत आपके साथ है, किस्मत सबकी, किस्मत में सब कुछ है, बस मेहनत के बिना आप कुछ नहीं है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, किस्मत सबके साथ होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।